हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 10th का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर जो हम कर रहे हैं सांख्यिकी, तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अब हम सीख रहे हैं कि बहुलक कैसे निकालना है आपको, कैसे आप बहुलक फाइंड आउट करेंगे, मोड फाइंड आउट करेंगे। तो उसके आपने फॉर्मुलेशन सीखी है, उसके बाद क्वेश्चंस आपने देखा है। तो बच्चों चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सांख्यिकी चैप्टर क्लास 10th मैथ्स का सब्जेक्ट है। आपको कुछ होमवर्क दिया गया था स्टूडेंट्स कल, उम्मीद है आपने वो किया होगा। तो देखते हैं क्या होमवर्क था आपके लिए। ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं एक्सरसाइज 14.2 का है। यहाँ पे आपको बहुलक निकालना था। ये देखिए, बहुलक निकालने के लिए आपको बोला गया है और कुछ बिजली के उपकरणों की आपको संख्या गिवन है। यहाँ पे कितनी संख्या गिवन है बिजली उपकरणों की, ये आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई जीवन काल दिया हुआ है एक तो, और एक बारंबारता फ्रीक्वेंसी दी हुई है। मतलब क्या है कि भाई 10 उपकरण ऐसे हैं जो 0 से 20 घंटों तक चलते हैं, फिर 35 उपकरण ऐसे हैं जो 20 से 40 घंटों तक चलते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन गिवन है आपको। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना था, मॉडल क्लास यानी बहुलक वर्ग। फिर उसकी मदद से आप F0, 1, 2, H और L निकाल पाएंगे। तो आपको ये सॉल्व करना था स्टूडेंट्स, है ना। तो ये सॉल्व करना था आपको। तो उसके बाद हमने यहाँ पे ये वर्ग अंतराल लिखा, फिर बारंबारता लिखी, और मॉडल क्लास का हमें पता लग गया भाई जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही यहाँ पे मॉडल क्लास होने वाली है। तो फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा है, देखिए 61 सबसे ज्यादा है, तो ये मॉडल क्लास होगी। और जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम F1 से डिनोट करते हैं, जो है कितनी, 61। F1 कितना हो गया, 61, और F0 कितना हो गया, 52, F2 38 हो गया। ये चीज क्लियर है। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें L और H का पता लगाना है। L क्या हो गया, जो लोअर लिमिट होगी मॉडल क्लास की उसको L बोलेंगे, और जो H क्या हो गया, H हो गया इनका जो डिफरेंस है। जैसे 80 - 60 अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस, वो H हो गया। अब बच्चों आपको फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला हमने किया था। तो फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट करके आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि आपने होमवर्क किया होगा। नहीं भी किया है किसी ने तो बच्चों अभी आप इसको सॉल्व कीजिए, और अभी आपको आंसर बताना है। तो जल्दी से अपनी नोटबुक्स खोलिए और इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। कोई डाउट अगर आपको है अभी तक तो आप पूछ सकते हैं, बाकी इसको सॉल्व करके अपना आंसर आप मुझे बताइए चैट के माध्यम से या फिर हैंड रेज करके बताएंगे। तो जल्दी से आप सॉल्व कीजिए इसको। अगर किसी ने क्वेश्चन नोट डाउन नहीं किया है तो क्वेश्चन मैं आपके लिए फिर से दिखा देता हूं यहाँ पे स्क्रीन पे। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए सबसे पहले जल्दी से, और फिर इसको सॉल्व करने स्टार्ट कीजिए बच्चों। आप GHS धौलपुर, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आंसर पहले आएगा। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। देखिए 50% क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, यानी आप ये भी बोल सकते हैं कि 50% से ज्यादा ही इनफैक्ट मैंने सॉल्व किया है आपके लिए। तो 30% क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर देना चाहिए आपको। सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट छोड़ा बच्चों मैंने आपके लिए। जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको, बताइए मुझे क्या आंसर आएगा। बच्चों जिसका आंसर आ जाता है तो आपको बैठे नहीं रहना, आंसर आने के बाद अपना हैंड रेज करना है, और उसके बाद आप अपना आंसर बता देंगे मुझे, ठीक है। देखिए अब ये क्वेश्चन जो आपने नोट डाउन किया है, इसी से देख के मैंने ये वर्ग अंतराल लिखा है और बारंबारता लिखी है। वही चीज मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी है एज इट इज, वर्ग अंतराल और बारंबारता। करिए इसको सॉल्व कीजिए। अब मैक्सिमम पार्ट मैंने कर दिया है क्वेश्चन का। आपको फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला में अप्लाई करने हैं, बस रखनी है ये वैल्यूज और कैलकुलेशन करना है। कितना इजी है, शाबाश करिए इसको।
आपके लिए चीजें थोड़ा और आसान करने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है। तो आपको बहुलक निकालना है ना, बहुलक निकालते हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो बहुलक निकालने के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले। फॉर्मूला क्या होगा देखिए, L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू H, ये फॉर्मूला है। इसमें अब देखिए वैल्यूज हम रखेंगे, जो ये वैल्यूज दिख रही हैं आपको, यही वैल्यूज आपको रखनी है स्टूडेंट्स फॉर्मूले में, ठीक है। तो इन वैल्यूज को ध्यान से देख लीजिए आप सब, यही वैल्यूज हम उस फॉर्मूले में रखेंगे। L कितना था आपके लिए, L 60 था, और F1 कितना था, F1 61 माइनस F0 कितना था 52 अपॉन 2F1 कितना है 61 माइनस 52 और F2 कितना है 38 इंटू 20 है H। तो देखिए अब तो मैंने वैल्यूज भी रख दी, यहां पे बस इसको कैलकुलेट करना है बच्चों। ये तो अब 5th 6th का सवाल बन गया है। आप छोटी क्लास में करते थे इस टाइप के क्वेश्चन, बिल्कुल वैसा ही बन गया। अब तो कुछ करना ही नहीं है कैलकुलेशन के अलावा। तो अब इसको सॉल्व कीजिए और अब बताइए मुझे आंसर। शाबाश, करिए सॉल्व। और जिसका आंसर आ जाए, जिसका सॉल्व हो जाए बच्चों, अपना हैंड रेज करेंगे आप, ठीक है। अपना हाथ खड़ा कर दीजिए अगर आपका आंसर आ जाता है तो। चलिए कुछ पार्ट में कैलकुलेशन का भी आपके लिए कर देता हूं। तो 61 माइनस 52 कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, बटे 2 गुना 61 कितना होना चाहिए 122। 61 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 122 आ जाएगा, माइनस। अब देखिए जो 52 माइनस में और 38 है, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। 52 और 38 दोनों माइनस में है, तो 8 और 2 10, 1 हासिल, 5 और 3 8 और 1 9, और ये माइनस 90 आ जाएगा। माइनस 90 इंटू 20 हो जाएगा। उसके बाद इसको करेंगे 60 प्लस 9 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 20 यहाँ पे मैं लिखूंगा। और 122 में से अगर 90 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32। आप कर सकते हैं 122 माइनस 90 2 और 12 माइनस 9 3, तो ये आ गया 32। यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। अब तो बहुत इजी कैलकुलेशन हो गया। तो इसके बाद आपको क्या करना है, 60 प्लस 9 इंटू 20 हो जाता है 180 बटे 32। अब 180 बटे 32 को ही हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 180 को 32 से आपको भाग करना है, कितने पे जाएगा, ये चीज यहाँ पे देखनी है हमें, ठीक है। तो शुरू में देखिए 3 पंजे 15, तो हम 5 से करेंगे, तो 5 दूनी 10, 1 हासिल 5 3 15 और 1 16, तो ये 160 आ गया, 20 बच गया, डेसिमल लगा के 0 यहाँ पे लगा दिया हमने, ठीक है। तो ये 0 यहाँ पे नीचे उतारेंगे, कितना आ जाएगा 200, तो डेसिमल लगा के फिर हम 6 पे इसको लेके जाएंगे। 6 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 6 दूनी 12 और 6 तिये 18 और 1 19, 192 आ गया। 8 बच गया, फिर से एक 0 लगा दी हमने और एक ये 0 यहाँ पे नीचे लगा दी हमने। तो 32 दूनी 64 होता है, 80 से छोटा है वो, तो कितना आ जाएगा 0 माइनस 10 माइनस 4 6 आ गया, और ये 16 बच गया। फिर से एक 0 उतारेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 160, ठीक है, 160 आ जाएगा। तो 5 पे गया था 160, 32 पंजे 160 होता है, तो ये 0। तो कितना आ गया ये
60 प्लस 5.625। देखिए अब मैंने लगभग पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, एक स्टेप बचे हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए फाइनल आंसर क्या होगा इसका बहुलक क्या होगा, बताइए मुझे जल्दी से इसको ऐड करके। तो बच्चों ये आपको बस अब ऐड करना है और आपका बहुलक आ जाएगा। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर आया आपका, हैंड रेज करके बताएंगे या चैट के माध्यम से बताएंगे। स्टूडेंट्स जो जीआईसी वेदिका और जीआईसी धौलपुर में हैं बच्चे बैठे, क्या आप सब क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं बच्चे? अगर आप सभी कक्षा 10 के स्टूडेंट्स हैं तो हैंड रेज करो अपना। मैं जस्ट कंफर्म करना चाहता हूं कि क्या सही क्लास बैठी है सामने। क्या आप कक्षा 10 के स्टूडेंट्स हो बेटा? अगर आप 10वीं कक्षा के स्टूडेंट्स हैं तो अपना सीट पे बैठे बैठे हाथ खड़ा करेंगे। वेरी गुड, शाबाश। जीआईसी वेदिका, ओके वेरी गुड। तो बेटा आप 10वीं कक्षा में हो, एडिशन तो आपको आता ही होगा, ये तो सिर्फ ऐड करना है। बताइए आंसर बताइए, सिंपल एडिशन है, जोड़ना है 60 को और 5.625 को जोड़ना है बच्चों, योग करना है इनका। कितना इजी है, ये तो 3rd 4th क्लास का बच्चा बता पाता है, आप क्यों नहीं बता पा रहे? चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करते रहेंगे हम, और एडिशन में आपको अभी अच्छे से सिखा देता हूं, ठीक है बच्चों। सिंपल एडिशन करना था आपको 60 को और 5.625 को, ठीक है, लेकिन दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, ये आपको पता है। 5.625 इनको ऐड ही तो करना है, कौन सी बड़ी बात है। 5 का 5, 2 का 2, 6 और ये 5 एज इट इज, ये 6, कितना आ गया 65.625। कौन सा मुश्किल काम है, ये ऐड करना था आपको, बताओ, है ना इजी। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, दोबारा करेंगे आप घर पे जाके, तभी आपको आएगा। सारी चीज आपको करनी है, ये डिवाइड किया है हमने, ये ऐड किया है, यहाँ पे सब चीज आप लिख लिख के करेंगे, तब आपको ये अच्छे से आ पाएगा। तो अच्छे से इसके नोट्स बनाइए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे दो चीज बतानी है, ये आंकड़े आपको दिए हुए हैं, तो यहाँ पे किसी गांव के कुल कितने परिवार हैं, 200 परिवार हैं, 200 फैमिलीज हैं, और उनके जो महीने के व्यय हैं वो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। इनका बहुलक आपको बताना है, बहुलक देखिए मोड आपको बताना है। तो कैसे दिया हुआ है कि भाई 24 जो परिवार हैं उनका जो महीने में खर्चा होता है वो 1000 से लेके 1500 तक होता है, जबकि 40 परिवारों का 1500 से 2000 तक होता है। इसी तरह सारा डाटा आपके सामने है, इसका आप मोड निकालेंगे और मीडियन निकालेंगे, दोनों चीजें निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे मोड निकालना है और मीडियन निकालना है, ठीक है। दोनों चीज आप निकालेंगे, जल्दी से आप इसका आंसर निकालिए, सॉल्व कीजिए, और आप बता सकते हैं जो भी आपका आंसर आता है चैट के माध्यम से या हैंड रेज करके अपना आंसर बताइए। बच्चों कोई अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, अगर आपको दिक्कत आ रही है किसी पार्ट में क्वेश्चन के तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप सॉल्व कीजिए, खाली नहीं बैठना है आपको। शाबाश, पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए आप, वर्ग अंतराल लिखेंगे और बारंबारता लिखेंगे, उसके बाद उसमें मॉडल क्लास फाइंड आउट करेंगे, फिर F0, F1, F2, L, H ये सब फाइंड आउट करेंगे और फिर फॉर्मूला लगा देंगे, बस यही तो करते हैं, करो फटाफट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्ग अंतराल क्या होगा, वर्ग अंतराल
1000 से 1500, फिर 1500 से 2000, 2000 से 2500, फिर 2500 से 3000, फिर 3000 से 3500, फिर 3500 से 4000, 4000 से 4500 और 4500 से 5000। ये सभी वर्ग अंतराल हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है? बारंबारता। यानी Fi इसको हम बोल सकते हैं कितनी होगी? पहले 24 है, फिर 40 है, 33, 28, 30, 22, 16, 7। ये हो गई। इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, साथ साथ आप नोट डाउन करते रहिए इसको। उसके बाद हमें क्या पता लगाना है कि F1 कितना होगा, यानी मॉडल क्लास पहले हम पता लगाएंगे। तो मॉडल क्लास मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी। किसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है? तो देखिए, मुझे सबसे ज्यादा 40 लग रहा है ना। सबसे ज्यादा परिवार 40 परिवार हैं, एक साथ दिए गए हैं, जिनका खर्चा 1500 से 2000 है। तो ये क्या होगी? मॉडल क्लास हो गई। इसको हम F1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो F0 क्या हो गया? इससे जस्ट एक पहले वाली क्लास हो गई, और F2 हो गई इसके बाद वाली क्लास। L क्या हो गया? इसकी लोअर लिमिट। तो ये चीजें हमें पता लग गई हैं, हम लिख सकते हैं इनको। तो इतना नोट डाउन कीजिए आप। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम वैल्यूज लिख लेंगे। क्या क्या है? L कितना होने वाला है? L 1500 है। और F0 कितना है? F1 कितना है? F2 कितना है? ये अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कि F0 24 है, F1 40 है और F2 33 है। फिर H कितना है? तो H तो इनका डिफरेंस देखा जाएगा स्टूडेंट्स। तो डिफरेंस कितना है? देखिए, 1500 माइनस 1000 500 हो जाएगा, 2000 माइनस 1500 भी 500 हो जाएगा। तो H आ गया 500, 500। अब बहुलक निकालेंगे हम। बहुलक निकालेंगे L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L इंटू H होगा ये। L की वैल्यू रखेंगे 1500 प्लस F1 है 40 माइनस 24 बटे 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33 इंटू 500। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1500 प्लस 40 माइनस 24 होता है 16 और 2 गुना 40 होता है 80 माइनस 24 और 33 को हम ऐड करके लिख देंगे। कितना आ जाएगा? 4 और 3 7, 3 और 2 5, 57 माइनस का हो जाएगा और इंटू 500 हम कर देंगे। आगे इसको करते हैं तो आपको 16 को और 500 को मल्टीप्लाई करना है। 16 पंचे 80 और ये आ गया 8000। इसी तरह 80 को और 57 को अगर माइनस करेंगे 80 में से 57 तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 और 2, ये 23 आ जाएगा, है ना। तो 8000 बटे 23 यहाँ पे आना चाहिए। नेक्स्ट पे करता हूं मैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो 1500 प्लस 8000 बटे 23 यहाँ पे आ जाएगा।
अब आपको डिवीजन करना है, डिवाइड करना है इसको, है ना। 23 से आप करेंगे 8000 को। 3 पे जाएगा सबसे पहले, 23 या 69, 11 बच गया, 0 हमने यहां से उतार ली, 23 चौके 92, और यहां बच गया 18, फिर से हमने 0 उतार ली, तो 23 सते 161, 161, ये आ गया 19। अब हम डेसिमल लगा के 0 उतारेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 23 अठे, डेसिमल के बाद 8 आ जाएगा, 23 अठे 184, ये बच जाएगा 60, और ये आ जाएगा 23 दूनी 46, कितना बच गया, ये बच गया 14, फिर 0 उतार लिया, कितना आ जाएगा एंड में, 23 छिका 138, 2 बच जाएगा, इस तरह से चलता जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाता है आंसर, 1500 प्लस 347,826 है, ठीक है। ऐड कर देंगे हम 1500 में 347, तो कितना हो जाएगा, 1847.826 है। 2 6 को हम क्या कर सकते हैं, अगर राउंड फिगर में करें तो ये 6 है, इसीलिए 2 की जगह हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। तो ये आपके लिए आंसर हो जाएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने क्वेश्चन किए, उम्मीद है अच्छे से आपने उनको नोट डाउन किया होगा। अब आपको घर पे जाके रिवाइज करने हैं, वो दोबारा से पूरा करके देखना है, तब आपको पता लगेगा कि हाँ आपको सारी चीजें उसकी समझ में आ गई हैं। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।